अस्सलामुअलैकुम। मार्केट इंतहाई बुलिश हुई हुई है। बहुत सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि हम एक अर्ली बुल स्टेज में आ गए हैं और अनकरीब मार्केट में फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो मार्केट के हम लोग आज जायज़ा लें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन मार्केट कैप 2.31 ट्रिलियन का है और पिछले 24 आवर्स का वॉल्यूम 73.41 बिलियन का था, जिसमें इथेरियम की डोमिनेंस तकरीबन 14 पे आ गई है और बिटकॉइन की 56.3% पे है। अगर हम ग्रीड फेयर एंड ग्रीड के हवाले से बात करें तो मार्केट ऑफिशियली ग्रीड जोन में आ गई है, यानी कि ये वो जोन है जहां पर मैं अपनी बाइंग को स्टॉप कर देता हूं। मैं नॉर्मली उस टाइम पे बाइंग करता हूं जिस टाइम पे फेयर या न्यूट्रल होता है। सो दिस जोन इज नॉट फॉर बाइंग, इज फॉर वेटिंग कि जैसे ही मार्केट पॉप करेगी देन यू स्टार्ट सेलिंग। तो हम लोग आज 64 पे हैं, कल हम 61 पे थे। और अगर हम बात करें बिटकॉइन और इथेरियम के ETF इनफ्लोज स्पोर्ट में, तो 27 सितंबर को बिटकॉइन में 494 मिलियन का इनफ्लो आया है। और अगर आप ये देखें 25, 26 और 27 को मेजर, इवन के 24 सितंबर को हर रोज 100 मिलियन से प्लस का बिटकॉइन में इनफ्लो है। इथेरियम में भी कल 58.70 मिलियन का इनफ्लो आया है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। अगर हम क्रिप्टो बबल्स में देखें वीकली बेस पे, तो आप देख सकते हैं तकरीबन सारे ओल्ड कॉइन्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। आज के दिन थोड़ी सी मार्केट में जो है एक थोड़ा सा स्टॉप लिया है, लेकिन डेफिनेटली ये एक अर्ली स्टेज है। आपको ये चीज़ें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में मैंने कई दफ़ा आप लोगों को कहा था एरोड्रोम के हवाले से, तो एरोड्रोम ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया। कुत्ते बिल्लियाँ, ये विफ, बोंक, शीप, डोज, मीम्स कॉइन ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। जो लोग होल्ड करके बैठे हुए थे मीम्स को, डेफिनेटली मैं तो इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं खाली ट्रेडिंग के लिहाज से मीम को करता हूँ, लोग इन्वेस्टिंग के लिहाज से इसमें हाथ नहीं डालता हूँ। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मेन खबर ये है कि भाई बाइनेंस के फाउंडर सीजी जो हैं वो रिलीज हो गए हैं प्रिजन से, ऑफिशियली खबर आ चुकी है वॉचर ग्रुप पे। तो लेट्स सी कि आके ये क्या बयान देते हैं या क्या। तो डेफिनेटली डेट ऑल्सो मेक्स, अगर इनको अलाउ हुआ, हो सकता है कि कोई एग्रीमेंट ऐसा हो कि अलाउ ही ना हो, वी डोंट नो। तो उसके अलावा सितंबर का महीना, लेट्स सी कि अगर आप देखें हिस्ट्री में तो हम लोगों का ये पहली दफ़ा सितंबर का महीना एंड होगा तो पता चलेगा इस वक्त पॉजिटिव में +9% प्लस है। अगर आप देखें हिस्ट्री में पहले तो 3 दफ़ा, इस दफ़ा को छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव में था, वरना हमेशा सितंबर में नेगेटिव में ही हम होते थे, और इस दफ़ा हम लोग सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में है। तो लेट्स सी कि सितंबर का एंड बुलिशनेस पे होता है या नेगेटिविटी में होता है। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर जो है, जिसे हम क्रिप्टो की दुनिया में अक्टूबर भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2 दफ़ा नेगेटिव था, रेस्ट ऑल द टाइम्स इसने बहुत मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। नॉर्मली द लास्ट क्वार्टर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। तो लेट्स होप, फिंगर क्रॉस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये भी एक बहुत बुलिश साइन है। ट्रेजरी फंड्स का आउटफ्लो सिंस 2023 से, ये बेसिकली इसमें ये जो आप डार्क ब्लू लाइन देख रहे हो, ये आपकी मूविंग एवरेज है, 4 वीक मूविंग एवरेज है। और ट्रेजरी के फ्लोज में बेसिकली आउटफ्लो हुआ है सिंस दिसंबर 2023 से लार्जेस्ट आउटफ्लो हुआ है $1.6 बिलियन का। नॉर्मली ये चीज़ तब होती है जब मार्केट में प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके रिटर्न्स ट्रेजरी फंड में इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बॉन्ड्स वगैरह में, तो उस टाइम पे रिस्क ऑन एसेट्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके बाद वो चीज़ें सारी स्काई रॉकेट होती हैं। क्रिप्टो हो गए, स्टॉक्स हो गए, इक्विटीज, ETFs वगैरह सब कुछ। चाइना के हवाले से भी बहुत बुलिश खबरें हैं, डेफिनेटली उसके हवाले से भी बात करेंगे। बिटकॉइन के US ETF ने पिछले एक हफ्ते में 17,009 बिटकॉइन खरीदे हैं। मार्केट में बिटकॉइन आने वाले दिनों में मिलेगा ही नहीं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ETF होल्डर्स इतना ज़्यादा अगर होल्ड कर लेते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट्स अगर एक ज़्यादा अमाउंट में कर देती हैं और 3 से 4 मिलियन अगर बिटकॉइन जो है उस जो कि ज़ाया हो गया है, तो मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं रहेगी और डिमांड खाली इतनी ही रहे तो प्राइस कहाँ पे जाएगी आने वाले दिनों में। तो एक छोटा सा लोअर केस मैं आपको बता देता हूँ। ये आर्क इन्वेस्ट की CEO हैं, इनका बेस केस बिटकॉइन का $600,000 का है 2030 का, और बुल केस $1.5 मिलियन का है 2030 का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिटकॉइन इज द हार्डेस्ट एसेट वी नो। और अगर आप खलीजी मुल्कों में कहीं भी रहते हैं
तो आप ये कॉइन मीना का मेरा नीचे एफिलिएट लिंक है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन $10-12 का आपको वहाँ से एक गिफ्ट मिलेगा और डेफिनेटली चैनल की भी सपोर्ट होगी एट नो एडिशनल कॉस्ट टू यू। चलो खबरों की तरफ वापस। बेस के हवाले से मैंने आप लोगों को कई दफ़ा पहले भी कहा था, एरोड्रोम का टोकन उठा लें। बेस के ऊपर इस वक्त बेस का अपना टोकन कोई नहीं है, तो डेफिनेटली वो डेक्स इसकी टॉप परफॉर्मिंग डेक्स है। और बेस पे इस वक्त जो है $2 बिलियन की जो है टोटल वैल्यू लॉक्ड हुई है पहली दफा से, TVL हम कहते हैं। दैट्स वेरी बुलिश। बेस का अपना टोकन नहीं है, बेस पे रिसर्च करें ऐसे कौन से टॉप परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स हैं। डिफाई लामा पे जाइए, रिसर्च करें, वहां से बहुत कुछ मिलेगा। अर्ली डेज हैं और आप अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। ये BNY जिसे हम बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, इनका मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया था, कुछ चीज़ें खबरें वगैरह थी कि हो सकता है इन्हें अप्रूवल मिल जाए, तो अप्रूवल फाइनली मिल चुका है। अब ये लोग बिटकॉइन और मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज की, बिटकॉइन और इथीरियम ही है फिलहाल, इनकी कस्टडी की सर्विसेज इनको ऑफिशियली SEC ने अप्रूवल दे दिया है, अब ये लोग करते हैं। तो डेट्स ऑल्सो वेरी बुलिश। आई बिलीव कि ये, मुझे अभी सही याद नहीं है कि कपल ऑफ ट्रिलियन डॉलर, आई थिंक $2 ट्रिलियन, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक ये $2 ट्रिलियन के एसेट मैनेज भी करते हैं। तो हैव अ लुक, लेकिन इट्स अ बिग थिंग। इलॉन मस्क का पिछले दिनों में मैंने बताया था कि इनका ब्राजील में काफ़ी फड्डा चल रहा था, एक्स वगैरह वहाँ से हट गया था, कुछ जुर्माना वगैरह भी था। एक जुर्माना इन्होंने दिया भी था इनके, क्योंकि एक्स के असासे उधर मंजमद कर दिए गए थे, तो इसके बाद वो ओपन हो गया था। अब इनको वापस अलाउ कर रहे हैं, 2 दिन का और कोई जुर्माना रहता है वो दो, और उसके बाद यू आर सेट टू गो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दैट इज़ ऑल्सो एक्स के हवाले से डेफिनेटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। डिक्सी आप देख सकते हैं, डिक्सी के हवाले से खबरें हैं कि ये लोवेस्ट लेवल है सिंस लास्ट जुलाई इन 2023। अब ये बात है कि डिक्सी बेसिकली आपके US डॉलर का चार्ट है, और ये जब भी मार्केट प्रिंटिंग ज़्यादा होती है तो ये गिरता है, और जब भी मार्केट से पैसा निकलता है ये चढ़ता है बेसिकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उल्टा W बन रहा है, और अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो दिल भी मैसिव डेफिनेटली प्रिंटिंग आ रही है, तो ये चीज़ें ब्रेक होंगी और रिस्क और एसेट्स आपके बढ़ेंगे। तो दिस इज द राइट टाइम वेयर पीपल आर पुटिंग देयर मनी। फॉर मी आई एम डन, क्योंकि जिस टाइम पे खौफ था उस टाइम पे लिया जाता है। अब मार्केट ग्रीन में आ गई है, आई एम वेटिंग पेशेंटली। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इलॉन मस्क विल सेव ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बाय लीडिंग द गवर्नमेंट कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स। सो लेट्स सी क्या चीज को हो रही है दोनों में, वी डोंट नो, लेट्स सी, आने वाले दिन में पता चलेगा। बाय द वे, अगर मैं टेस्ला के शेयर भी लेता हूं और काफ़ी ज़्यादा आप हलाल शेयर्स के अगर आप देखना चाहते हैं शेयर स्क्रीन, अगर आप GCC में किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आप मेरा नीचे एफिलिएट लिंक इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन $35 के आसपास, कभी वो 25 कर देते हैं, कभी 35 का गिफ्ट वाउचर कर देते हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव सम रिटर्न्स और चैनल की भी सपोर्ट होगी। और बाय द वे यहाँ पे शेयर स्क्रीनिंग भी होती है, और आपको ड्रिप यानी कि आपके डिविडेंड्स जो मिलते हैं स्टॉक्स होल्डर, कुछ कंपनियां आपको स्टॉक्स पे, और ETFs भी जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे US के बेसिकली, और यहाँ तक कि आपको हलाल ETFs वगैरह भी यहाँ पे मिलेंगे। इवन के अगर आप बिटकॉइन की माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, डेफिनेटली मैं उनमें इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं करता हूं, क्योंकि वो कट थ्रोट बिजनेस है, वो एकदम स्पाइक अप होता है। दैट्स मतलब लॉन्ग इन्वेस्टिंग नहीं होती है। आप ट्रेडिंग के लिहाज से देखना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाय द वे, ये ऐप आपके लिए मोबाइल ऐप ही है, आप इसके जरिए इन्वेस्टिंग करें तो बेहतर है। दिस इज नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग। उसमें ट्रेड स्टेशन और वो चीज़ें जो है इंटरेक्टिव ब्रोकर वगैरह पे मैं यूज़ करता हूँ, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके वाले से वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे GCC के लिए सबसे बेहतरीन, और एक नए बंदे के लिए ये ऐप सबसे बेहतरीन है बराका की, और ये दुबई में है, तो दिस इज़ वेरी गुड। तो आप नीचे एफिलिएट लिंक से चीज़ें देख सकते हैं। बाय द वे, ये है हैंग सेंग का इंडेक्स चाइना का, मैंने आपको पहले भी बताया, आगे भी बहुत बुलिश खबरें हैं। 26 साल का ये बिगेस्ट वीकली कैंडल आई है, 26 साल की चाइना की। दैट्स नॉट अ जोक फॉर हैंग सेंग इंडेक्स HSI के लिए। लेजर हार्डवेयर वॉलेट, डेफिनेटली आप मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देख सकेंगे कि क्रिप्टो से मैं कैसे क्या बोलते हैं पैसिव इनकम जनरेट करता हूँ मुख्तलिफ क्रिप्टोस को स्टेक करके, चाहे वो नेटिव स्टेकिंग हो या लिक्विड स्टेकिंग की फॉर्म में हो। मैं इसके लिए हार्डवेयर वॉलेट लेजर के अलावा भी और हैं, लेकिन मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम लेजर को इस्तेमाल करता हूँ। लिंक भी ऊपर आ जाएगा, और मैंने नीचे इसका एफिलिएट लिंक भी डाला हुआ है। और इनकी अभी पार्टनरशिप हुई है बेसिकली अपहोल्ड के साथ। क्रिप्टो स्वैप करने के लिए आप डायरेक्ट अपने वॉलेट से कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट होना ज़रूरी है अगर आपके एहसासे की तादाद ज़्यादा है। अगर $2,000 से कम के, देन डोंट गो फॉर इट। आप हॉट वॉलेट्स बना लो, दैट विल नॉट अफेक्ट योर लाइफ अनलेस, क्योंकि ये आपको परचेज करने पड़ते हैं। हॉट वॉलेट्स जो हैं वो फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी अमाउंट का साइज बड़ा है
then you must go for hardware wallet. Any form of hardware wallet, चाहे वो fully gapped हो या full gap ना हो, definitely that depends upon your priorities. कि कितनी अमाउंट है, लेट्स से आपकी अमाउंट मिलियंस में, तो डेफिनेटली यू नो व्हाट विच हार्डवेयर वॉलेट इज बेस्ट फॉर यू. उस सूरत में आप लेजर नहीं, आप डेफिनेटली कोल्ड कार्ड या इस तरह के हार्डवेयर वॉलेट में जस्ट BTC के वॉलेट को अलग करेंगे. लेजर इज गुड फॉर स्टेकिंग. तो स्टेकिंग अगर आप करना चाहते हो, पैसिव इनकम, मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन से, देन यू शुड गो फॉर लेजर. लेजर के अलावा ट्रेजर भी है, पर उसमें कॉइन ऑप्शंस बहुत लेस होते हैं. मैंने नीचे एफिलिएट लिंक डाला हुआ है. अगर लेजर आप खरीदते हैं GCC मुल्कों में, नहीं किसी भी मुल्क में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे कस्टम के क्या शुगर लगाती हैं हुकूमतें. तो GCC में कोई मसला नहीं होता है, आपको मुफ्त में आ जाएगा घर में. आप जो उसकी कॉस्ट है वो परचेज करो, डायरेक्टली घर पे आ जाएगा, इवन यूरोप में भी. तो लेजर इज़ अ गुड वन. मैं पर्सनली उसको बहुत जगहों पे यूज़ करता हूँ. मेरे पास मल्टीपल मुख्तलिफ किस्म के लेजर्स हैं. तो SEC का जो है, ये मैंगो मार्केट का, इनका जो है $100 मिलियन का पहले जो है एक्सप्लॉइट हुआ था, तो वो उनके चार्जेस वगैरह सेटल हो गए हैं. ये भी चलो एक अच्छी चीज़ है. और माइक्रो स्ट्रेटेजी, जो बंदा हर दफ़ा बिटकॉइन उठाता जाता है, उसका ETF आया है, लेवरेज ETF बेसिकली. तो वो उसने 400 मिलियन का ब्रेकआउट किया है. मतलब उस पर आप कह सकते हैं लोग उसको उठा रहे हैं जिस तरह हॉट सॉस हम कह रहे हैं. तो लेट्स सी कि किधर तक माइक्रो स्ट्रेटेजी. डेफिनेटली लोग इसे एज अ हेज फॉर BTC लेते हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी के स्टॉक्स को, और बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया इससे. शीबा के हवाले से ये आई है खबर कि शीबा ने 3.3 बिलियन अपने मार्केट कैप में ऐड किया है. दैट इज मोर देन विफ 2.1 बिलियन एंड पॉपकैट 1 बिलियन कंबाइंड. वेयर डिड द लिक्विडिटी कम फ्रॉम? नो कमेंट्स. लोग बहुत ज्यादा, रूम के लोग जो हैं बहुत ज्यादा पिछले अरसे में, यार ये फ्रॉड है, ये है, वो है, बहुत ज्यादा लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट गिर गई थी पहले जो ऑर्डिनल्स के जो थे, खास करके रून के. तो देखें आपको पिछले हफ्ते में 21%, 60%, 41% आपको अच्छी खासी ग्रोथ आई है. तो लोगों के मुंह चुप हो गए. जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके होल्ड किया हुआ था, डेफिनेटली नाउ दे आर फीलिंग गुड, क्योंकि पिछला अर्सा उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था, लास्ट 2 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली. तो अगर आपने होल्ड किया रहा इस टाइम में, बेचा नहीं, तो बेस्ट डन. बाय द वे, टैबी का टेस्टनेट लॉन्च हो गया. टैबी के टेस्टनेट पे ये नीचे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. अगर आप चाहें तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उसके वाले से, कमेंट में बता दीजिएगा. वेल इट्स नॉट हार्ड, मुझे बताने की टू बी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं है. ये सारी टेस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये करें, और हो सकता है कि आपको एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबिलिटी हो और कुछ मुफ्त में टोकन्स मिल जाएं. तो पैसिव इनकम अगर आप, मतलब 2 किस्म के होते हैं बेसिकली एयर ड्रॉप्स. एक तो यही होता है मेजर के आप स्टेक करते हो और उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है, साथ में एयर ड्रॉप भी मिल जाता है, उसके लिए पैसा चाहिए. तो अगर आपके पास सरमाया नहीं है, तो ये टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, आजकल हर बंदे के पास मोबाइल भी होता है, लैपटॉप भी होता है. लैपटॉप नहीं भी है तो मोबाइल से भी मेजर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं. तो आप ये कर सकते हैं. और आपके पास फ्री टाइम हर बंदे के पास होता है. कोई बंदा बोले कि मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, तो वो एक्चुअली टाइम को वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि आप अपने खाली मोबाइल की स्क्रीन देखेंगे कि कितना टाइम आप दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं खाली स्वैपिंग करते हुए, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इधर उधर. तो ये चीज़ों से आप सीख भी सकते हो. अगर आप इसको करोगे तो आपको एक पैसिव इनकम मिल जाएगी. नॉर्मली ये होता है कि आप एक वक्त में 50-60 एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होते हैं, उसमें से 1 या 2 आपको इतना रिटर्न दे सकते हैं बुल साइकिल में, जितना कि आप पूरे साल में इनकम जनरेट नहीं करते हो. तो ये जोक नहीं है, ये सीरियस थिंग है, और इस चीज़ पे आपको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए. अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप फ्री फार्मिंग की तरफ लाजमी जाइए. डेफिनेटली उसमें सिक्योरिटी रिस्क क्या होते हैं और आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए, अपने आप को एजुकेट भी कीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप सिक्योरिटी को अगर ख़ातर में नहीं रखेंगे, अपने मेन वॉलेट को कनेक्ट ना कीजिएगा. हर एक के लिए जो एक डमी वॉलेट बना के उसके साथ आप ये कीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें से कोई फ्रॉड भी हो जाए तो आपके टोटल असासे लूज ना हो. ठीक है, तो ये इन सेल्फ क्रिप्टो में एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है पैसा अर्न करने का. मतलब टैबी भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हैव अ लुक एट इट. हैमस्टर कॉम्बैट की जी प्राइस 50% डाउन हो गई है एक्सचेंज पे लॉन्च होने के बाद. 50 तो नहीं, थोड़ी मतलब 50 से कम ही है, लेकिन क्या बोलें बस. ये एक डेविड टेपर से पूछा गया, भाई साहब कि आप क्या ले रहे हो चाइना में, क्योंकि अभी चाइना के 50 बेसिस पॉइंट की कटिंग हुई है. उन्होंने कहा एवरीथिंग, जो स्टॉक मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है, ETF मिल रहा है, वो उठा रहे हैं.
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मार्केट कहाँ पे जाए। जैसे ही नोट छापने शुरू होते हैं तो रिस्क ऑन एसेट्स कैसे बिहेव करते हैं। और स्टारलिंक के 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ये भी इलोन मस्क की है। तो डेफिनेटली अगर आप स्टॉक्स वगैरह की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको पहले वो बताया हुआ है, वहाँ पे जाकर रजिस्टर कीजिए। और ये खबर है डीप न्यूज़ के हवाले से कि ईसीबी का भी एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में 25 बेसिस पॉइंट कट करने का। तो वो भी अगेन अ मैसिव बुलिश न्यूज़ के आने वाले दिनों में मार्केट में पैसा आने वाला है। तो पैसा आएगा, नौकरियां आएंगी, क्योंकि बड़ी कंपनियां लोन उठाएंगी सस्ते पे, नौकरियां मिलेंगी, लोगों को पैसा आएगा, लोगों को लोन सस्ते पे मिलेगा। अनवांटेड मोबाइल शोबाइल ये चीज़ें लेंगे, पैसा ज़ाया करेंगे और कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, और मतलब एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ये एक क्या बोल सकते हैं आपके अफवाहें, रूमर है क्या, अभी मतलब ये रियलिस्टिक नहीं है। कह रहे हैं कि एप्पल का लॉन्ग अवेटेड होम एक्सेसरी। तो डेफिनेटली अगर आपको ज़रूरत नहीं है, नीड और वांट में फ़र्क करना सीखिए, क्योंकि नीड वो चीज़ होती है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते हैं। वांट वो होता है जो आपको पसंद है, बट डू यू नीड इट? तो ये सवाल करके ऐसी चीज़ें खरीदिएगा। मोबाइल, क्या 100 दिनार का मोबाइल भी आपका काम चलाता है, या 500 दिनार का मोबाइल ही लेना ज़रूरी है? तो ये नीड और वांट में है। उसका स्मॉलर वर्जन, उसका चीपर वर्जन आपका अगर काम चला लेता है तो यू शुड डू सम इन्वेस्टिंग रेदर देन स्पेंडिंग एंड वेस्टिंग मनी। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है। जवानी में आपको पता नहीं चलता, जब बुजुर्ग हो जाते हो तब यू फील इट। बाय द वे, रोबिन और रिवोल्ट भी अपना स्टेबल कॉइन जारी करें। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मेजॉरिटी यूएसडीटी के पास है, उसके बाद सर्कल, तो उनका $118 बिलियन का जो है मार्केट में उनका टोटल बड़ा शेयर है। तो 75% से ज़्यादा जो है खाली यूएसडीटी का जो है मार्केट शेयर है। तो डेफिनेटली अब हर एक को अपना अपना टुकड़ा थोड़ा थोड़ा चाहिए ना हम जैसों से लेने के लिए, तो दे विल डू समथिंग अबाउट इट। और टोर्नेडो कैश यूज़ होता था बेसिकली, मैं आपको पहले बता भी दूं। फ़र्ज़ करें, क्योंकि क्रिप्टो में हर चीज़ जो है ओपन लेजर होता है, एक वॉलेट से किस वॉलेट में गया तो वॉलेट की ट्रैकिंग वगैरह हो सकती है। तो ये एक प्रोटोकॉल था जिस पे आप अपने एसेट डालते हैं और आगे से वो ऐसे मिक्स करके डालेगा दूसरे में, तो वो उसकी जो बीच में लिंक होता था वो गायब हो जाता था, आपको पता नहीं चल सकता था कहाँ गए हैं पैसे। तो इसके को फाउंडर को बेसिकली ट्रायल फेस करें, यूएस जज ने उनका रिजेक्ट कर दिया है। रोमन स्टॉर्म टू फेस ट्रायल एज यूएस जज रिजेक्ट हिज डिसमिसल। तो आज के लिए सारी खबरें बहुत बुलिश हैं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप बिटकॉइन होल्डर हैं एंड यू थिंक क्रिप्टो करेंसी हैज द। अल्लाह हाफिज।